सो हम वन पेज नंबर 142 से देखेंगे. If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origin in rural England. अगर हम देखेंगे गेम्स की इक्विपमेंट्स को, इक्विपमेंट्स मतलब जो जो चीज़ों को यूज़ करके गेम खेला जाता है, क्रिकेट टाइम के चेंजेस के अनुसार उसके सारे इक्विपमेंट्स के चेंजेस आए हैं. बट फंडामेंटली जो पहले वाला गेम था वही रूरल इंग्लैंड में जो खेला जाता था वो अभी भी वही है. क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स. सो जिसके ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो नेचुरल और प्री इंडस्ट्रियल चीज़ों से बने गए हैं. प्री इंडस्ट्रियल मतलब वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स नहीं हैं. द बैट इज़ मेड विथ लेदर, ट्वाइन एंड कर्क. बैट इन 3 चीज़ों से बनाया जाता है. Even today, both bat and ball are handmade, not industrially manufactured. दोनों ही चीज़ें हैंडमेड हैं और इनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से नहीं बनाया गया है. द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम. जो जिस मटेरियल से बैट्स बनाया जाता था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है. वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड. पहले क्या होता था, उसको सिंगल पीस ऑफ वुड से बनाया जाता था. Now it consists of 2 pieces. इसको 2 pieces में बनाया जाता है. The blade which is made out of the wood of the willow tree and the handle which is made out of the can that became available as European colonialist and trading companies established themselves in Asia. So 2 pieces से बनाए जाते हैं. अभी जो blade होता है उसका वो willow tree से बनाया जाता है और इसका जो handle होता है वो can से बनाया जाता है, जो कि यूरोपियन कॉलोनिस्ट और ट्रेडिंग कंपनी जिन्होंने एशिया में खुद को एस्टेब्लिश किया था उनकी वजह से अवेलेबल हो पाया जो कैन है. Unlike golf and tennis, cricket has refused to remake its tools with industrial or man-made materials. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected. दूसरे गेम्स की इक्विपमेंट्स की तरह क्रिकेट के इक्विपमेंट्स को नहीं बनाया जाता. इसको प्लास्टिक, फाइबर ग्लास या फिर और कोई दूसरे मेटल से बनाने के लिए स्ट्रांगली रिजेक्ट किया गया है. बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज. लेकिन जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, जो हेलमेट है, ग्लोव्स है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो चीज़ें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से इन्फ्लुएंस हुए हैं. द इन्वेंशन ऑफ vulcanized rubber led to the introduction of pads in 1848 and protective gloves soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight materials. So रबर लेड पैड्स को बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं जो कि 1848 में यूज़ हुए और ग्लोव्स भी बनाए गए उससे, और थोड़ी देर के बाद हेलमेट्स बनाए गए मेटल और सिंथेटिक लाइटवेट मटेरियल से. ओके स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट 1 ख़त्म हुआ. हम देखेंगे यूनिट 2 अभी. द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. So क्रिकेट का ओरिजिन इंडिया में कब हुआ था? बॉम्बे में पहली बार हुआ था. और जो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी थे इस गेम को खेलने वाले वो थे स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरास्ट्रियंस, द पारसीज. उनको पारसीज भी बोला जाता है. Brought into close contact with the British because of their interest in trade, and first Indian community to westernize the Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848. So वो लोग ब्रिटिशर्स के द्वारा उनसे बहुत क्लोज कांटेक्ट में थे और ट्रेड में उनका इंटरेस्ट था. सो फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, वो वेस्टर्नाइज हुए थे. वेस्टर्न के कल्चर, उनके गेम स्पोर्ट्स के द्वारा प्रभावित हुए थे वो लोग जोरास्ट्रियंस, जो पारसीज हैं. और उन्हें पहला इंडियन क्रिकेट क्लब भी बनाया था जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, बॉम्बे में 1848 में. Parsi clubs were founded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and the
वाडियास, जो वाडियास और टाटा जैसे कंपनी थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, मतलब फाइनेंशियल हेल्प दिया था ऐसे क्लब्स को। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर नो हेल्प टू द एंथुजियास्टिक पर्सीज। लेकिन जो वाइट क्रिकेट एलाइट थे इंडिया में, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, वाइट पीपल थे इंडिया में, उन्होंने कभी भी उनको सपोर्ट नहीं दिया पर्सीज को। इनफैक्ट देयर वॉज ए क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, a whites only club, and Parsi cricketers over the use of public park। लेकिन उसके उन दोनों में क्वारल भी हुआ था। जो ब्रिटिशर्स थे, उनका जो क्लब था जिसका नाम था बॉम्बे जिमखाना, और पारसीज का जो था, पारसीज क्रिकेटर के बीच में एक पब्लिक पार्क को यूज़ करने के लिए वजह से झगड़ा हुआ था। The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface। So Parsis का कंप्लेंट क्या था कि क्रिकेट के लिए ये फील्ड अनफिट हो चुका है, क्रिकेट खेलने के लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि बॉम्बे जिमखाना का जो पोलो पोनीस था, उन्होंने सरफेस को बहुत ज़्यादा डग कर दिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे खाल कर दिया है, गड्ढे कर दिए हैं। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in। और जब ये बात क्लियर हो गई, जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ थे, कॉलोनियल अथॉरिटीज़ मतलब इंडिया को वो लोग एक बिज़नेस के पर्पज़ से आए थे, वाइट ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने प्रेजुडाइज मतलब उनका फीलिंग्स हमारे यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स के लिए उनके फेवर में नहीं था, वो उसको विरोध कर रहे थे, उसको अप्रेस कर रहे थे। सो पारसीज ने किया तो उन्होंने खुद ही अपना एक जिमखाना खोला। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर दिस पायोनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन ये जो राइवलरी थी, ये जो एनिमिटी थी इन दोनों क्रिकेट क्लब के बीच, पारसीज और बॉम्बे जिमखाना के बीच, वो एक हैप्पी एंडिंग में एंड हुआ। ए पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889। 1889 में क्या हुआ कि पारसी टीम ने बीट किया बॉम्बे जिमखाना को, क्रिकेट में ही उनको हराया। जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, an organization that was lucky to have among its early leaders the great Parsi statesman and intellectual Dada Bhai Naroji। कब उन्होंने बीट किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के 4 years बाद, मतलब 1889 को उन्होंने हराया बॉम्बे जिमखाना को, पारसी के क्रिकेट क्लब ने। और उनमें से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे, जो एक पारसी स्टेट्समैन थे, जिनका नाम था दादा भाई नारोजी। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। अब जो मॉडर्न क्रिकेट चल रहा है वो डोमिनेटेड है टेस्ट मैचेस और वनडे मैचेस के बीच में, जो कि नेशनल टीम्स के बीच खेला जाता है। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक, आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। जो कौन से प्लेयर्स फेमस होते हैं, मेमोरीज में रहते हैं, जो कि अपने कंट्री के लिए खेलते हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट एनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। इंडियन फैंस जिन प्लेयर्स को याद रखते हैं अभी भी, वो कौन थे जो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे? वो थे CK नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Bithal and Palwankar Ballu have been forgotten। CK नायडू एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे, लेकिन उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, उनके साथ खेलने वाले और जो दूसरे बैट्समैन थे, पलवंकर बिथाल और पलवंकर बल्लू, उन लोगों ने भूल चुके हैं लोगों ने।
Even though Naidu was past in cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932, his place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. So नायडू भी जो नायडू थे सीके नायडू भी थे वो भी क्रिकेटिंग के प्राइम थे वो भी बहुत ही एक अच्छे बैट्समैन मुख्य बैट्समैन थे जब इंडिया पहले अपने टेस्ट मैचेस खेल रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट में 1932 में और हिस्ट्री में उनका प्लेस भी एश्योर्ड किया गया था बहुत ही श्योर पोजीशन था उनका क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्समैन थे सॉरी कैप्टन थे India entered the world of Test cricket in 1932, a decade and a half before it became an independent nation. टेस्ट क्रिकेट के वर्ल्ड में इंडिया 1932 में एंटर करता है हाँ ये कौन सा टाइम है 1947 से बहुत पहले जब भी वो 10 साल से ज़्यादा टाइम था इंडिया को इंडिपेंडेंट होने में This was possible because Test cricket, for its origins in 1877, was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nations. So ये possible क्यों हुआ कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट में एंटर कैसे कर सका क्योंकि 1877 में टेस्ट क्रिकेट का ओरिजिन हो चुका था और ये कॉन्टेस्ट की तरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा था ब्रिटिश अंपायर के द्वारा और यहाँ पर कोई भी सॉवरेन नेशंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल ए व्हाइट सेटलर कॉलोनी जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था जब उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया एक वाइट सेटलर कॉलोनी था जहाँ पर जो वाइट लोग थे वहाँ पर कॉलोनी बना चुके थे वहाँ पर उनको शासित कर रहे थे सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम पर ब्रिटिश कॉलोनी स्टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सो वेस्ट इंडीज़ भी उस टाइम ब्रिटिशर्स के एक कॉलोनी में गिना जाता था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को अपने अंडर में रखा था ब्रिटिशर्स ने जिसको कैरेबियन भी बोला जा रहा है ओके स्टूडेंट्स यूनिट 2 एंड्स हियर वी शैल सी द यूनिट 3 इन द थर्ड वीडियो थैंक यू बाय दिस इज ऑल फॉर टुडे वी शैल सी द थर्ड यूनिट टुमारो थैंक यू